गाइस, क्या आपको पता है कि इंडिया हर साल इसरो पर 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च करता है, पर फिर भी इसरो दुनिया की सबसे कम बजट वाली स्पेस एजेंसी है। लेकिन कैसे? दरअसल ये बात है साल 1972 की, जब सतीश धवन इसरो के नए चेयरमैन बने थे। तब वो ये अच्छी तरह से जानते थे कि अगर हमें इंडिया को स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में दूसरे देशों से आगे ले जाना है तो ज्यादा से ज्यादा बजट को रॉकेट और स्पेस में लगाना होगा। और इसलिए उन्होंने इसरो हेड होने के बावजूद भी कई बार अपने 10 सालों के कार्यकाल में मात्र 1 रुपए की सैलरी ही ली थी, जिसे बाद में आगे इसरो के कई चेयरमैन ने भी फॉलो किया था। और शायद इसी वजह से हमारी इसरो ने हमें मार्वल की मूवी से भी कम बजट में मंगल तक पहुंचा दिया। गाइस, सतीश धवन जी ने अपने आप से पहले अपने देश के बारे में सोचा। सलाम है ऐसी सोच को। जय हिंद, जय भारत। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी, तो चलिए आज श्री कृष्ण के बारे में एक तथ्य जानते हैं। ये तो आपने सभी ने सुना होगा कि श्री कृष्ण भगवान की 16,108 रानियां थी, और शायद इसी तर्क पर कई लोग हिंदू धर्म में एक से अधिक शादी को सही ठहराते हैं। लेकिन इसके पीछे की वजह कुछ और ही थी। दरअसल ये बात है उस समय की जब एक नरकासुर नाम का राक्षस राजा राज्य की सुंदर स्त्रियों का अपहरण करके उन्हें कैद कर लेता था। और जब ये बात श्री कृष्ण भगवान को पता चली तो उन्होंने राक्षस का वध कर दिया और सभी स्त्रियों को मुक्त करा दिया। लेकिन जब वो सारी स्त्रियां अपने घर लौटी तो उनके पति और पिता दोनों ने ही उन्हें स्वीकार करने से मना कर दिया। इससे दुखी होकर सारी स्त्रियां रोती बिलखती श्री कृष्ण के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंची। और तब श्री कृष्ण ने सभी को अधिकार दिया कि पहचान पूछे जाने पर वो खुद को श्री कृष्ण भगवान की पत्नी बता सकती हैं। गाइस, श्री कृष्ण ने यह सिर्फ इसलिए किया ताकि वो हजारों महिलाओं को अनाथ और बेसहारा होने से बचा सके। गाइस, अक्सर हम ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां पर नदियां हो, ताकि हमारा मन शांत हो सके, नदियों के ठंडे पानी का हम लोग मजा ले सके। पर क्या आपने कभी ऐसी नदी के बारे में सुना है जिसका पानी भयंकर उबलता है? शायद ना सुना हो, लेकिन ये सच है। ये नदी है अमेज़न के घने जंगलों के बीच में, जिसका पानी सच में उबलता है। और वो इतना ज्यादा कि आप डायरेक्ट इस नदी के पानी में चाय बना सकते हैं, नदी में अंडे उबाल सकते हैं या फिर खाना भी बना सकते हैं। अमेज़न के स्थानीय लोग इस नदी की पूजा करते हैं और मानते हैं कि इसमें रोग दूर करने की क्षमता है। पर वैज्ञानिकों के अनुसार नदी का पानी इतना गर्म इसलिए है क्योंकि पृथ्वी के केंद्र की गर्मी किसी तरह से इस नदी के रास्ते बाहर निकलती है और साथ ही में पानी को गर्म कर देती है ना गाइस? ये नदी हैरान कर देने वाली। गाइस, ये बात तो आप सब लोग जानते हैं कि इतिहास में जितने भी युद्ध या लड़ाइयां लड़ी गई थी उन सब ने हमारी आने वाली जनरेशन पर बहुत ही गहरा असर डाला है। फिर चाहे वो हमारी अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई हो, या फिर वर्ल्ड वॉर 2, या फिर जापान पर अमेरिका का न्यूक्लियर बॉम्ब गिराना। लेकिन इन सबसे हटके एक लड़ाई ऐसी भी थी जिसने दुनिया के तमाम युद्धों का इतिहास ही बदल कर रख दिया था। जी हाँ गाइस, ये लड़ाई थी रेसिज्म यानी कि रंग भेद की लड़ाई, जिसे लड़ा था नेल्सन मंडेला ने। नेल्सन मंडेला ने इस लड़ाई के दौरान अपने जीवन के 28 साल जेल में बिताए थे। बावजूद इसके उन्होंने कभी भी हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया, बल्कि माफ करने की भावना को मन में लिए इस लड़ाई को जीत लिया। क्योंकि उनका मानना था कि फॉरगिवनेस यानी कि माफ करना एक ऐसा पावरफुल वेपन है जिससे आप हर तरह की जंग जीत सकते हैं। वैसे गाइस, अगर आप भी इस पावर को फील करना चाहते हैं तो नो फ्यूचर विदाउट फॉरगिवनेस इस बुक की समरी आप कुकू एफएम पर जरूर सुनिएगा। इसके साथ ही कुकू एफएम पर 3000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स और 1000 से ज्यादा आर्ट की कंटेंट लाइब्रेरी भी अवेलेबल है। वहीं अगर आप इसके प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हैं तो यूज द कोड E2M50 फॉर 50% डिस्काउंट, यानी कि आपको 399 रुपए का सब्सक्रिप्शन मात्र 199 रुपए में ही मिल जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि ऑफर पहले 250 यूजर्स के लिए है। जल्दी कीजिए।